बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जीम के हवाले से कि जीम किस तरह लिखना है और जीम के साथ आपने मुख्तलिफ़ अल्फाज कैसे लिखने हैं। तो जीम लिखना नहायत ही सादा और आसान है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जीम का शुरू वाला हिस्सा लिखना सीखना है। उसके बाद आपने नून गुन्ना बनाना सीखना है या आप लाम लिखना सीख लें तो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जीम का निस्फ़ हिस्सा सीखना है। उसके बाद आपने उसी क़द को इस्तेमाल करते हुए जीम बना देना है। ये है बिल्कुल आसान और सादा तरीका। सबसे पहले आपने जीम का निस्फ़ हिस्सा इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने उसी कद को इस्तेमाल करते हुए उसे राउंड कर दिया। राउंड कहाँ तक आपने करना है, जहाँ तक आपकी लाइन है वहाँ तक ही आपने इसको राउंड कर लेना है। दोबारा लिखते हैं। इस तरह सबसे पहले आप जीम लिखना सीख लें। जीम में आप एक नुक्ता सीखें, ठीक है जी। इसके बाद हम सीखेंगे कि जीम के साथ दूसरे हरूफ मिलाकर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने जीम की नहायत अच्छे तरीके से मशक करनी है। जब आपको जीम है चे ये सब कुछ लिखना आ जाएगा तो उसके बाद आप दूसरे हरूफ के साथ इसका मिलाप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका निस्फ़ हिस्सा जो कि शुरू वाला हिस्सा है, इसी को हमने इसी के साथ इस्तेमाल कर देना है। तो अगर आपको ये लिखना आएगा उसके बाद ही आप दूसरे हरूफ के साथ इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जीम अच्छे तरीके से सीख लें और उसके बाद ही आप इसके साथ दूसरे हरूफ को मिलाकर सीखें। इसके बाद देखते हैं जी बे को जीम के साथ कैसे लिखते हैं। बे के लिए हमने एक टेढ़ा ख़त इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने उसे जीम बना देना है इस तरह। इस तरह सबसे पहले आप जीम लिखना सीखें, उसके बाद आपने बे का कत इस्तेमाल करना है और उसको उसके हिस्से के साथ मिला देना है, एक कोने से उसको मिला देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जीम को जीम के साथ कैसे लिखा जाए। ये देखिए जीम का आपने निस्फ़ हिस्सा इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने जीम मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए एक जज की तश्कील दे दी आपने। उसके बाद हम देखेंगे जी सीन को जीम के साथ कैसे लिखना है। ये सीन सबसे पहले आपने सीन का जो निस्फ़ हिस्सा है वो लिखना सीखना है इस तरह। इस तरह उसके बाद आपने जीम को इसके साथ मिला देना है।
एक सीन लिखने का ये तरीका है और दूसरा तरीका सीन आप ऐसे इस्तेमाल कर लें। सच। और इसके बाद आपने स्वाद लिखने का तरीका, सबसे पहले आपने स्वाद का निस्फ हिस्सा इस्तेमाल किया। अगर यह स्वाद का आप हिस्सा ही सीख लें तो इसके बाद आपके लिए तोय लिखना नहायत ही आसान हो जाएगा। स्वाद के लिए आपने एक टेढ़ी लाइन इस्तेमाल की और उसके बाद उसे गोल कर देना है और यहाँ से इसे मोटा रखना है। तो इसके बाद उसी कत को आपने ऊपर उठा लेना है और उसके बाद आपने जो बे के लिए लाइन ड्रा की थी वो ड्रा करके आपने हे के साथ उसे मिला देना। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तोय। ये जी तोय। तोय को आपने हे के साथ मिला दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइन। आइन के लिए सबसे पहले आपने एक छोटा सा गोल दायरा इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक लाइन ड्रा करनी है और कट मार्कर को पूरा इसके साथ, इसकी ज़मीन के साथ, इसकी सतह के साथ आपने मिला देना है ताकि मोटी लाइन एक ड्रा हो जाए। और उसके बाद आपने आइन लिख लेना है। ठीक है जी। आइन को आपने सीखना है कि हमने जीम के साथ कैसे मिलाना है। ये आपने जीम के साथ मिला दिया। जीम पहले लिख लें और आइन इसके बाद आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़े का इस्तेमाल। फ़े आपने जीम के साथ कैसे इस्तेमाल करनी है। फ़े इस तरह लिखी जाती है और इसमें इसका ये हिस्सा निस्फ हिस्सा कहलाता है। आपने निस्फ हिस्सा सबसे पहले इस्तेमाल करना है और उसी को आपने जीम जे हे खे के साथ मिला देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्याफ। क्याफ लिखने के लिए आपने क्याफ की निस्फ शक्ल ही इस्तेमाल करनी है। निस्फ शक्ल यहाँ तक बनेगी और उसके बाद आपने उसी हिस्से को यहाँ तक इस्तेमाल करके जीम के साथ मिला देना है खूबसूरती के साथ। अगर आपने लाम इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले आपने लाम का जो निस्फ हिस्सा है वही इस्तेमाल करके यहाँ तक लाना है और उसके बाद आपने जीम नीचे लिख देना है। उसके बाद आप मीम के साथ जीम लिखना सीखेंगे। मीम मीम और जीम आपने लिखना सीख लिया। मीम के लिए सबसे पहले आपने इस तरह, उसके बाद आपने टेढ़ी लाइन ड्रा की, उसके बाद आपने जिम बना दी। अगर आपने बे को आपने लिखना सीख लिया
बे को लिखना सीख लें तो आपको क्याफ के साथ लिखना भी आ जाएगा। अगर आप हे के साथ जीम को लिखते हैं, देखें जी इस तरह, और इसके बाद अगर ये को आप इसके साथ सीख, ये वही हिस्सा है जो कि आपने बे में इस्तेमाल किया था। बे में इस्तेमाल करने के लिए यही हिस्सा आप 3 और जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने ये बना दिया, हे बना दिया, उसके बाद आप बे के साथ आपने इसको इस्तेमाल किया, और अगर जीम में भी आप देखें तो इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है तो आपने वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया। तो आज जो हमने सीखा वो था जीम के बारे में। जीम, सबसे पहले आपने जीम कैसे लिखना है, और उसके बाद आपने मुख्तलिफ़ हरूफ जो कि जीम के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं उनको लिखना कैसे है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कट मार्कर का इस्तेमाल कर लें, या आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए। इसका बुनियादी असूल ये है कि लिखाई सीखने के लिए आपके पास एक तो थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। टाइम के बाद आप का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसका फोकस आप अपने ज़हन में रखें, तब ही आप लिखाई सीख सकते हैं। खूबसूरत लिखना एक फ़न है जो कि हमें आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जीम ही सीखा, और जीम के साथ जो कि शुरू में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो कि हरूफ इस्तेमाल होते हैं, हमने उनकी एक्सरसाइज की। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी रे या दाल पे होगी। दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।